हैं 7। तो पहले हम 7.3 कर लेते हैं और वापस आके फिर हम ये 3-4 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा आप लोग। ओके, तो अभी हम ओके। जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 पे। सारे बच्चे इसको सुनेंगे, इसके इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो ये बात आपको मैं बताना चाहूंगा ऑन अ व्हाइट बोर्ड। देखिए, हमारे पास ना 3 सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, वो 3 सिचुएशंस मैं आपको बता देता हूँ, देन यू विल सी द डिफरेंस कि दोनों एक्सरसाइजेस का डिफरेंस क्या है। तो मैं फिलहाल के लिए टाइटल दे रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 का। लेट मी गिव द टाइटल ऑफ एक्सरसाइज 7.3। जी, देखिए 3 सिचुएशन हो सकती हैं बच्चों। हमारे पास अगर आ जाए a प्लस बी होल रेज टू द पावर n ना, तो इस n को लेके ना 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। द फर्स्ट इज कि n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या आ जाए बच्चों, पहली पॉसिबिलिटी कोई स्टूडेंट बता सकता है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी? n इज एन इज पॉजिटिव पॉजिटिव। इंटीजर, एग्जैक्टली। व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? सेकंड पॉसिबिलिटी इज n इज नेगेटिव इंटीजर। n इज नेगेटिव इंटीजर। लेट्स से आपके पास आ गया है a प्लस बी होल रेज टू द पावर -2 - 3। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि n इज इन फ्रैक्शन। लेट्स से, चले मैं लिख देता हूँ, n इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पर 1/2 आ जाए, लेट्स से 1/3 आ जाए, या लेट्स से 1/5 आ जाए, या 2/5 आ जाए, ये सारे के सारे ना फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को अगर मैं डील करूँ ना, तो ये बच्चों हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस की है एक्सरसाइज 7.2 कि हमारे पास जितनी भी पावर्स थी ना, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता था। मैं आपको इसको वेरीफाई लाजमी कराना चाहूंगा, ताकि आप आज के बाद इस नज़र से इस एक्सरसाइज को देखना स्टार्ट करें। सारे बच्चे मेरे साथ सेकंड करेंगे मेरी बात को, कि इस एक्सरसाइज में जितनी भी पावर्स लिखी हुई हैं ना, जितनी भी पावर्स, 4, 7, 5, 7, 10, 4, 9, 10, 21, 28, 9, देन दिस 8, देन दिस 9, दिस 10, मुझे बताएं बच्चों, क्या ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? सेकंड करें मेरी बात को, ऐसा है? यस सर। जी सर। यस सर। यस। 23 raised to the power 5 raised to the power 5 raised to the power 4 raised to the power 4, 5, 5, 10, then 20। ठीक है, तो ये तमाम ना, तमाम के तमाम आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स थे। इंटीजर होता है ये जो नंबर्स लाइक 8, 9, 10 इस तरह के, और फ्रैक्शन में ऑफ कोर्स 3/2। अगर 1.5 आ जाए तो वो इंटीजर नहीं है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3/2, तो वो फ्रैक्शन। लेकिन अभी बच्चों जो हम एक्सरसाइज डील कर रहे हैं ना 7.3, इसमें जो हमारी पावर होगी ना, वो या तो फ्रैक्शन में होगी, ये देखें 3/2, 2/3, -1/2, या तो वो फ्रैक्शन में होगी, या वो नेगेटिव नंबर होगी। ठीक है, अच्छा अगर वो नीचे है ना, ये देखें, आप कहें सर यहाँ तो पावर 1 है विच इज पॉजिटिव, नहीं, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो ये पावर -1 बन जाएगी। इट मींस दिस इज आल्सो केस ऑफ एक्सरसाइज, कौन सी? एक्सरसाइज 7.3। ये देखें, फ्रैक्शन फ्रैक्शन, यहाँ इंटीजर आया है एक रीजन से कि इनके बाद हमने इसको टैकल करना है, और ये सारी फ्रैक्शन है, इस वजह से एज अ होल अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वो नेगेटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो एक यस बात सर। तो 100% हमें श्योर हो चुकी है कि अगर तो हुआ पॉजिटिव इंटीजर तो वो एक्सरसाइज होगी 7.2।
लेकिन अगर हुआ ना नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन में हुआ, तो वो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन हुआ करेगा। और अगर वो क्वेश्चन 7.3 का होगा, तो अंडरस्टूड बात है कि उसकी वर्किंग और उसके फार्मूलाज डिफरेंट होंगे। ठीक है, सारे बच्चों को ये बात क्लियर आ गई? यस सर। यस सर। सही। तो यस मैं सर। पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगा, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n। अच्छा, इसमें ना कंडीशन ये भी है, तमाम बच्चे सुनेंगे, कि ये जो 1 है ना, फर्स्ट टर्म को हमेशा 1 होना चाहिए। फर्स्ट टर्म को ना हमेशा 1 होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई किया करेंगे। नहीं होगी 1 तो बना लिया करेंगे, कोई मसला नहीं। फॉर्मूला ये है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, देन n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ये बच्चों इसका फॉर्मूला। अच्छा, एक बात तो ये 100% है कि इसके अंदर हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता सकते कि कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, तभी मैंने इसको अप टू सो ऑन लिखा है। ओके, और ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। नंबर ऑफ टर्म्स आर अननोन। मैं इसके नीचे लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स आर अननोन इन दिस केस। आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं हो सकता इसके बारे में, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स इसके बारे में नहीं पता कि कितनी हो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके दूंगा आपके पहले क्वेश्चन पे। तो आप लोगों ने मुझे लिखाना है, जब मैं वहां पहुंचूं, 1 का पार्ट 1 लिखाइएगा व्हेन आई रीच द व्हाइट बोर्ड। जी बताएं बच्चों, 1 का पार्ट 1 लिखा दें। सर 1 1 माइनस माइनस एक्स 1 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर माइनस 1/2। माइनस 1। अच्छा, जब नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता ना, तो एग्जामिनर आपको कह भी सकता है कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करें, ये कह सकता है। अगर नहीं कह रहा तो आप 3-4 टर्म्स फाइंड करके उसको छोड़ सकते हैं। फिलहाल उन्होंने लिख दिया है कि फाइंड दी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो मैं ना फर्स्ट 4 टर्म्स तक इसको सॉल्व करूँ, तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। अप्लाइंग द फॉर्मूला, इसको ना मैं यूं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, लाइक दिस। ठीक है, नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 1, पहली टर्म हमेशा 1 होगी। हाँ, एक बात है, बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला यू नीड टू मेक श्योर कि पहली टर्म 1 है, तो वो 1 थी, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया। 1 प्लस एन, ये जो टर्म होती है ना, ये ऊपर पावर, ये एन होगी बच्चों। और ये जो टर्म होगी ना, इसको मैं एक्स प्रोनाउंस किया करूँ। ठीक है, सो अप्लाइंग द फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, दिस इज एन, दिस इज एक्स, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्केयर। ठीक होगी ये बात। नाउ फोर्थ टर्म लिखने लगा हूं, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2। बच्चों ये बात आपको समझ आ रही है ना? एन में किसको प्रोनाउंस कर रहा हूं? -1/2 को। 3 का फैक्टोरियल और एक्स का क्यूब अप टू सो ऑन। दिस इज हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। आई थिंक सो ये बात क्लियर होगी। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कोई? सर एक दफा रिपीट कर दें। देखें, सारे स्टूडेंट सुनेंगे। फॉर्मूला ये है
1 plus nx. n is the power basically and x is the second term ना. 1 plus n x. चलिए इसके साथ में मैं लिख भी देता हूँ फिलहाल के लिए, फिर रेस कर दो. 1 plus n x n minus 1 x का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल. अब बच्चों बात क्लियर हो रही है? यस सर। सही. यस सर। n, इधर देखिए बच्चों, n minus 1 n minus 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू x का क्यूब. क्लियर है ना बात आप? यस सर। और अप टू सो ऑन अपनी जगह पे. तो ये इसके लिए मैंने आपका फॉर्मूला बनाया. अब ना थोड़ा थोड़ा इनको मैं सॉल्व करूंगा और वही मेरा फिर फाइनल आंसर. सॉल्व कैसे करूंगा कि मैं इसको ना यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1/2x बन जाएगा ऑन द नेक्स्ट पेज. 1 plus 1/2x. अच्छा, इसको ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ इन रफ वर्क. तो यहीं मैं रफ वर्क कर देता हूँ, फिर यहीं से रेज कर दूंगा. ये देखें, -1/2 और -1 कैल्शियम आ जाएगा -3/2. सो -1/2 अपनी जगह पे और -3/2. सो ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा 3/4. और 2 फैक्टोरियल के बारे में आपको पता है, ये 2 के बराबर होता है. सो ये 3/4 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा. सो 3/8. सो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ 3/8 एक्स स्क्वायर. ये बच्चों बात क्लियर हुई है ना सबको? यस बोलें सर। क्लियर? यस सर। सही. यस। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ. अब मैं इस टर्म का अगर आप फर्क करूं तो वो आ जाएगा -1/2 अपनी जगह पे है. लिख देता हूँ, चलें. -1/2 अपनी जगह पे है. -3/2 आ जाएगा इसका एलसीएम. और इसका एलसीएम लूं ना अगर इसका, तो ये बच्चों बन जाएगा -5/2. सो होल डिवाइडेड बाय, तो 3 फैक्टोरियल अपनी जगह पे लिखा हुआ है जो कि 6 होता है. सो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 6. तो बच्चा जरा मुझे 15 डिवाइडेड बाय 48 कर देना, कितना होता है? जी बच्चों, माइनस का 15. -5/16। हाँ, 5/6. ये माइनस का 5/6 आ जाएगा ना, और ये माइनस का क्यूब नेगेटिव होता है. सर सो माइनस इंटू माइनस. जी 16। दोबारा फाइव बाय बताएं. सिक्सटीन अच्छा, 5/6. सो बच्चों 5/16। ओके ओके ओके. सो बन जाएगा वेरी सिंपल 5/16 एक्स क्यूब. और यही हमारा फाइनल आंसर बने. जी बच्चों, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो मैंने वेरी डिटेल आपको समझा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. किसी बच्चे का सर कोई ये क्वेश्चन जो हो तो -1 ओवर जी जी पूछें. ये एलसीएम लेना. सर ये जो आपने माइनस जी वो जो -1/2 हाँ, आपने लिखा था वो शुरू वाले फैक्टर का था, उसके बाद फिर जो 5/2 वाला आया था वो 2 वाले का था. वो इसका था. हाँ एग्जैक्टली. नहीं, आप वो ठीक है. तीनों फैक्टर्स वापस लिख सकते हैं. लिख देता हूँ. पहले वाले का -1/2 अपनी जगह पे है. दूसरे वाले ये का जो 1 माइनस प्लस के थ्री आगे ये बाई वैसे टू हाँ एग्जैक्टली. इसका एलसीएम आ जाएगा ये -3/2. 2 वाले हाँ इसका. और इसका -5/2. ठीक है. सर ये -3/2 सेकंड टर्म का आया है या थर्ड टर्म का? सेकेंड टर्म. और 5/2 ये थर्ड टर्म इस. ये आप वो डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकाल के निकल आती हैं? हाँ नहीं, मैं तो डायरेक्ट नहीं कर रहा कैलकुलेटर से, मैं तो जुबानी कर रहा हूँ. देखें इजी है. इसके नीचे -1/2
-2/1 है ना, जिसके नीचे कुछ जी नहीं होता, 1 होता। इसका जरा एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा। -1 -4 तो -5 नहीं होता, सो -5/2। समझ आ गई बात आपको? ओके सर। एलसीएम, जस्ट एलसीएम, ओके। ओके तो सर। आप थोड़ा सा डिटेल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें। तो बच्चों ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है ना, ये वाला, ये ऐसे होगा। अंडरस्टूड बात है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये मैं एक स्टेप कराऊंगा तो ये आप खुद कर सकते हैं। द रीजन इज दैट कि इसमें फर्स्ट टर्म 1 नहीं है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि 1 कैसे बनता है। तो मैं जब व्हाइट बोर्ड पे पहुंचू तो मुझे आपने 1 का पार्ट 3 कराना है बच्चों। जी, 1 का पार्ट 3 लिखवा दीजिएगा काइंडली। जी लिखवाएं। 8 + 12x 8 + 12x raised to the power 2/3। इस सारे बच्चे बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। फर्स्ट टर्म ना 1 नहीं है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि अगर फर्स्ट टर्म 1 ना हो तो 1 बनाते कैसे हैं, जरा देखिएगा बच्चों। 8 को ना मैं कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि यहाँ ना 8 से डिवाइड कर दें तो आंसर 1 आ जाएगा, और यहाँ ना 12x के नीचे 8 आ जाएगा। दिस इज हाउ टू टेक कॉमन, ओके। जिस टर्म के साथ नहीं होगा 8, उसके नीचे आपने डिवाइड कर दिया। ये हो गया। अब आप ना 8 के ऊपर पावर अप्लाई कर दीजिएगा जो ब्रैकेट के ऊपर होगी। वो तो 2/3 है, वो मैंने पावर अप्लाई कर दी। और आपके पास रह जाएगा 1 + 12x/8 होल रेज टू द पावर 2/3। क्लियर है बच्चों बात? बोलें। यस सर। सही। Yes, sir. अच्छा, 8 की पावर 2/3 को ना हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। ये बनेगा 2/3, और 1 + 12x/8 ना अपनी जगह पे। अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, चले नेक्स्ट पेज पे। यहाँ ना ये कट जाएगा, और 2 की पावर 2 आपको पता है 4 होता है। सो यू आर लेफ्ट विथ 4, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों आ जाएगा 4 3 टाइम्स और 4 2 टाइम्स ना, तो ये बन जाएगा 1 + 3/2 x, और होल रेज टू द पावर कितना हमारे पास मौजूद है बच्चों? 2/3 मौजूद है अपनी जगह। अब देखें 1 बन गए, ये 4 अपनी जगह पे लिखा रहेगा। नाउ ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये पूरी की पूरी बच्चों, इट विल बी ट्रीटेड एज x, और ये जो टर्म है ना, ये 2/3, इट विल बी ट्रीटेड एज n। सही, और ये 4 बाहर लिखा रहेगा। मैं जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करा देता हूँ, बाकी आप सिंप्लीफाई खुद कर सकते हैं। मुझे ये जरा तहरीम, आप फॉर्मूला अप्लाई कराइएगा। जी, Sir, 1 plus होल्ड ऑन। 4 अपनी जगह पे। जी लिखवाएं, 1 + 1 plus 2/3 वेरी गुड, 2/3। और multiply by 3/2x। हाँ, अब यहाँ आप स्टॉप कर जाएं। मुझे मुइज नेक्स्ट टर्म इसकी लिखवाएं। सर। सर 1 मिनट। सर फॉर्मूले के मुताबिक इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी 2/3 ओके ग्रेट, 2/3। मल्टीप्लाई बाय 2/3 - 1 ग्रेट, 2/3 - 1, जबरदस्त, डिवाइडेड बाय। एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ग्रेट, यहाँ क्या आना चाहिए? x²। नो, 3/2x²। जी सर। सही है, ग्रेट। आप फरवा मुझे जरा इसकी नेक्स्ट टर्म लिखवा दें। जी फरवा, आप मौजूद हैं मीटिंग में? हेलो।
ओके कुरतुलैन आप लिखना है बच्चे इसकी नेक्स्ट टर्म 2/3 2/3 2/3 Okay. minus 1 2/3 minus 1 2/3 minus 2 2/3 minus 2 very good great divided by 3 का फैक्टोरियल सही हो गया into 3 by 3 2 डिवाइडेड बाय 2x का क्यूब great up to so क्यूब तो बच्चों इस तरह से हमने इसको बाइनोमियल को अप्लाई किया now you will calculate these values to get the answer okay समझ आ गई है ना जी बच्चों क्लियर हो गई ये बात आपको इसके नीचे मैं लिख देता हूँ डू योरसेल्फ आगे आपने खुद कर अच्छा दुआ आप प्रेजेंट है मीटिंग में जी सर। शुरू से ही अभी आपने ज्वाइन सर अभी थोड़ी देर पहले वो लाइट नहीं थी। अच्छा अच्छा चलें ठीक है बच्चों ये आगे क्वेश्चन हो जाएगा ना आपका इजीली जी सर कोशिश करेंगे। सही है चलिए मैं आपको नेक्स्ट करा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे पहले मैं आपको बुक की तरफ लेके जाऊंगा वहां से कुछ बात बता देता हूँ अच्छा हमारे पास ये क्वेश्चन है अभी 2 और 2 की बात नहीं हो रही 3 की बात हो रही है एक्सपेंड दिस अप टू एक्स क्यूब ना तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आप में से मुइज आप ही मुझे लिखवा दें क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट? ओके क्वेश्चन नंबर 3 है ये की ना 1 ओवर एक्स 1 माइनस 1 एक्स माइनस जी जी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओवर प्लस 1 प्लस एक्स ठीक है बस अप सही है टू एक्स क्यूब। हाँ अप टू सर ये एक्स अप क्यूब टू वो मैंने एक्स क्यूब। ठीक है अच्छा एक मिनट मुझे जरा मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स देखने दें कम कौन है दुआ प्रेजेंट है फरवा देन मरियम खान देन मुइज एंड कुरतुलैन तहरीम वन इज एब्सेंट अब मुझे वन का नाम मुझे एक का नाम नहीं याद आ रहा कोई एक स्टूडेंट एब्सेंट है कौन एब्सेंट है आज जैसे मैं क्लास इतने दिन बाद हो रही है सर ना मरियम यासिन नहीं वो तो है ही नहीं कौन स्टूडेंट एब्सेंट दुआ है फरवा वहीद एक स्टूडेंट है सर। आ, वहीद हाँ वहीद एब्सेंट है ये ठीक सर वो ग्रेट आया था। सर आया हाँ था मैंने देखा था वही हाँ न्यासी। सही दुआ ने भी ज्वाइन किया ना तो उनकी रिप्लेसमेंट में दुआ ने ज्वाइन कर लिया चलिए ठीक है अच्छा इधर देखिए बच्चों इसको मैं यूं करूंगा 1 - x की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 1 + x की पावर 1/2 ना दोनों पे पावर सेपरेट अप्लाई कर देंगे ठीक है बच्चों अच्छा 1 - x अपनी जगह पे ठीक है विदाउट एनी चेंजेस ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना इसको मैं न्यूमिनेटर में ले जाना चाहूंगा विद रेज टू द पावर -1/2 अब देखिए ये दो ब्रैकेट्स बन चुकी हैं और दोनों पे ना हम फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई करेंगे और उन्होंने साथ एक बात बच्चों मेंशन की है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अप टू एक्स क्यूब पता है कौन सी टर्म में आता है फोर्थ टर्म में तो मैं फोर्थ टर्म तक इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करूँ पहली ब्रैकेट को जब सॉल्व करूंगा ना ये काम एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह के यहाँ स्टॉप कर दूं ना और मैं दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली सॉल्व कर लूं फिर आके पुट कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा दोनों को कलेक्टिवली करने से सो मैं पहली ब्रैकेट को देख देता हूँ बच्चों इसको मैं क्विकली अप्लाई कर दूंगा इस पे फॉर्मूला देखिएगा 1 + n × x + n
इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू x का क्यूब, सॉरी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1। बच्चों सही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ना, गलती हुई तो मुझे बताइएगा लाजमी। इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू माइनस x का होल क्यूब एंड अप टू सो ऑन। अगेन इसको लिख दूंगा ऑन द नेक्स्ट पेज 1 माइनस एक्स बाय 2, सारे बच्चे सुनेंगे 1 माइनस एक्स बाय 2, ये अगेन हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। अच्छा ये माइनस 1 बाय 2 बनेगा ना आफ्टर टेकिंग एलसीएम। सो माइनस 1 बाय 4 और ये वाला 2 माइनस 1 बाय 8 और एक्स स्क्वायर। सो ये बच्चों बन जाएगा माइनस 1 बाय 8 एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी। और अगर मैं इस टर्म को देखूं ना तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 और यहां से आ जाएगा माइनस 3 बाय 2। सो बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3 बाय 8। अगर ये 3 बाय 8 बन रहा है तो ये डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाय 48 एक्स क्यूब नेगेटिव का। सो नेगेटिव 3 बाय 48 एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अप टू सो ऑन। ये हमने ना इसको क्यूब तक सॉल्व कर लिया। देखता हूँ कि साइंस हमने सही लिखे हैं, नेगेटिव 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 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक हो। अब बच्चों मैं दूसरी ब्रैकेट को करने लगा हूँ सॉल्व, जरा सारे बच्चे सुनेंगे। सो दूसरी ब्रैकेट थी 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर कितनी थी दूसरी ब्रैकेट, दैट वाज माइनस 1 बाई 2। जरा देखिएगा इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एन। बच्चों ये बात समझ आ रही है ना, एन माइनस 1, बोले Yes, कोई sir. रेस्पॉन्स किया करें यस Yes. नो में। एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, सो डिवाइडेड सॉरी इंटू एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। सो बच्चों ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, अच्छा माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 5 माइनस 3 बाई 2। सो माइनस 3 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 2, ये बन जाएगा 3 बाई 4 3 बाई 8। सो 3 बाई 8 एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये बच्चों बन जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 4, ये पॉजिटिव का 3 बाई 4 और ये माइनस 5 बाई 4। सो पॉजिटिव का 3 बाई 4 और माइनस का 3 बाई सॉरी 5 बाई 2, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 3 माइनस 15 बाई 8। और इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं ये कितना बनेगा। माइनस माइनस 15 बाई 48 को हमने क्या लिखा था, माइनस 5 बाई 16 एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ये बच्चों बात क्लियर हो गई है ना, बोले। ये हमने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व। Yes, sir. ऑन द नेक्स्ट पेज ना Yes, sir. मैं ना वापस उन ब्रैकेट्स को ना पुट कर रहा हूँ। सो बच्चों जो पहली ब्रैकेट थी ना वो थी 1 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर कितना था हमारे पास 1 बाई 2। और जो दूसरी ब्रैकेट है ना वो है 1, यहाँ इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताऊंगा जब ये वैल्यूज मैं पुट एक दफा कर लूं। ये दो ब्रैकेट्स हैं, ओके। अब देखें इसमें पहली की वैल्यू है 1 माइनस एक्स बाई 2। मेरे ख्याल में कुछ बच्चे इस बात को पिक कर चुके होंगे कि यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने हमें एक्स क्यूब तक जाने का कहा है ना। सो लेट्स सी कि एक्स क्यूब तक हम कैसे जाते हैं। सो माइनस 3 बाई 48 एक्स क्यूब, अभी हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है अप टू सो ऑन। और बच्चों जो दूसरी ब्रैकेट है ना वो है 1 माइनस एक्स बाई 2
So that was my plus 3 by 8x square and minus 5 by 16x cube। अच्छा बच्चों आप जरा इसको देखिएगा, हमने x क्यूब तक जाना है, मेक श्योर। जब 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना इन तमाम टर्म्स के साथ, तो x क्यूब ही तक ही मैक्सिमम हम जाएंगे। जरा देखिएगा मैं क्या चाह रहा हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को यहां मल्टीप्लाई करें -x/2, 1 को यहां मल्टीप्लाई करें 3 बाई 8x²। अच्छा 1 को यहां मल्टीप्लाई करें -5 बाई 16x³। बच्चों ये बात आपको पहले समझ आई है? सारे बच्चों बताएं। यस सर। सही। दूसरी बात बच्चों सुने, x/2 को जब हम 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहली टर्म के साथ तो -x/2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी टर्म के साथ भी x²/4 आ जाएगा, ओके है। तीसरी टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो बच्चों 3/8x³ आ जाएगा, सॉरी 3/16x³ आ जाएगा, ये भी ठीक है। यहां इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यहां जब मल्टीप्लाई किया ना, तो ये रेज टू द पावर 4 बन जाएगी, और रेज टू द पावर 4 तो हमने लिखना ही नहीं, हमने तो जाना ही क्यूब तक है। क्लियर है ये बात? x² को मैं यहां तो मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, 1 के साथ तो कर दिया, इसको यहां भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं x³/16, लेकिन इसको बच्चों यहां नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। अच्छा इस टर्म को जस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो पावर 4 हो जाएगी, और वो पावर 4 हमने लिखनी नहीं है। उन्होंने हमें कहा है कि अप टू x³ जाना है। ये तमाम बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हुआ है? किसी को नहीं हुआ तो वो मुझसे पूछे। जी बच्चों बोले भाई। सर हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो किसी को? कोई कंफ्यूजन हो भाई किसी को? कोई नहीं है। अब देखें 1 अपनी जगह पे है। सारे बच्चे सुन लें, मैं आगे डू योरसेल्फ आपको देने लगा हूं। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ना ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पावर सेम है। ये देखें x², ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म ऐड हो जाएंगी। द रीजन इज दैट इनमें पावर सेम है। पता है ऐड किस तरह करेंगे? सारे बच्चे सुनिए, इसका कॉफिशिएंट देखें ना 3/8 है, तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3/8। इसका कॉफिशिएंट 1/4 है, प्लस 1/4, एंड x का कॉफिशिएंट लिखेंगे -1/8, सो -1/8। इनके जो कॉफिशिएंट सेम है ना, इनको आप ऐड करके देख लीजिएगा कि कैलकुलेटर आपको कितना आंसर देता है। फिर आपने x³ में कैलकुलेटर पे पहले लिखेंगे -5/16 एक, फिर लिखेंगे -3/16, फिर लिखेंगे 1/16, फिर लिखेंगे -3/48, एंड यू विल गेट अनदर आंसर। ये बच्चों बात क्लियर है? तो आपके पास जस्ट 4 टर्म्स में इसका आंसर बनेगा, और वही इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है बात? यस सर। सही। तो इस क्वेश्चन को आगे मुकम्मल कीजिएगा, और आज हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज डे 1 इस एक्सरसाइज का है, तो स्लो वर्किंग थी। कल हम थोड़ा सा तेज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट जस्ट ये है कि काइंडली आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि कल हम सिमिलर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो ऑलमोस्ट इसको हाफ से ज़्यादा तक पहुंचा देंगे, और इन नेक्स्ट लेक्चर ये एंड ही हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है? लाजमी इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिएगा, ताकि मैं कल जो बात कर रहा हूँ आप उसको सुन सकें फिर। ठीक है? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।